हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का डायरेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो है लूप डायरेटिक्स। तो गाइस, हमने फार्माकोलॉजी में लूप डायरेटिक्स का मोड ऑफ एक्शन जो है काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुरासेमाइड्स का सिंथेसिस एंड लूप डायरेटिक्स का सार। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, हम सबसे पहले देखते हैं फुरासेमाइड्स का सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फुरासेमाइड का एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो फुरासेमाइड क्या होता है उसको देखते हैं हम। तो फुरासेमाइड जो है वो एक सल्फोनाइल एंथ्रानेलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है जो कि एक लूप डायरेटिक्स क्लास का ड्रग है। तो हम इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो गाइस, ये है एंथ्रानेलिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो जो हमारा फुरासेमाइड्स है उस वो जो है वो इस एंथ्रानेलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो गाइस, इस दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और सेकंड पोजीशंस पे एमिन ग्रुप है, तो ये दोनों में सेम है और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड है। तो हमने इस फुरासेमाइड को इसी एंथ्रानेलिक एसिड से ही डेरिवेटाइज किया है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंथ्रानेलिक एसिड डेरिवेटिव्स। देन सेकंड पॉइंट है केमिकली इट इज़ अ अमीनोबेंजीन सल्फोनामाइड। तो इसको हम केमिकली अमीनोबेंजीन सल्फोनामाइड के नाम से भी जानते हैं। देन साइट ऑफ एक्शंस। तो गाइस, फुरासेमाइड जो है अपना एक्शन जो है असेंडिंग लिप ऑफ हेनले में शो करता है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन चैनल को ब्लॉक करके, जिसके कारण जो है इन सभी आयंस का जो हमारे जो ब्लड है उसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। तो हम अब देखते हैं इसका सिंथेसिस। तो इसको हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो यह है इसका स्ट्रक्चर, आप इसको काफ़ी ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसी फुरासेमाइड को हमको सिंथेसाइज करना है। तो इसके फर्स्ट पोजीशंस पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड सेकंड पोजीशंस पे है परफ्यूराइल एमिन एंड फोर्थ पोजीशंस पे एक क्लोरीन ग्रुप ऐड है एंड फिफ्थ पोजीशंस पे सल्फोमाइल ग्रुप जो है वो अटैच है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर गाइस। देन अब हम देखेंगे इसका IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम है 4-क्लोरो-2-फ्यूरेन-2-आइल-मेथाइल-अमीनो 5-सल्फोमॉइल बेंजोइक एसिड। तो ये इसका IUPAC नेम है। तो इसको हमने कैसे किया इसको देख लेते हैं। तो इसके फोर्थ पोजीशंस पे क्लोरीन ग्रुप ऐड है, इसलिए इसको हमने बोला है 4-क्लोरो। दैन सेकंड पोजीशंस पे फ्यूरेन-2-आइल-मेथाइल-अमीनो ग्रुप जो है वो ऐड है। गाइस, यहाँ पे देखिए आप, ये फ्यूरेन ग्रुप का मतलब फ्यूरेन रिंग का स्ट्रक्चर है एंड हमने यहाँ पे 2 आइल इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हुआ है यूनिवैलेंस जो है बॉन्ड को बनाने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 आइल लगाया है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेथाइल ग्रुप है एंड ये एमिन ग्रुप है, इसलिए मेथाइल अमीनो हमने यहाँ पे लिखा है। देन यहाँ पे फिफ्थ पोजिशंस पे आपको दिखाई दे रहा है एक सल्फोमॉइल ग्रुप, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 सल्फोमॉइल जो है वो लिखा है एंड ये जो स्केलेटॉन है वो किसका है, बेंजोइक एसिड का है, इसलिए यहाँ पे बेंजोइक एसिड है। तो इस तरह से ये है 4-क्लोरो-2-फ्यूरेन-2-आइल-मेथाइल-अमीनो 5-सल्फोमॉइल बेंजोइक एसिड। तो ऐसे था इसका IUPAC नेम। देन हम स्टार्ट करते हैं इसका सिंथेसिस। तो गाइस, जैसे कि जब हमने सिंथेसाइज किया था थायजाइड डायरेटिक्स में क्लोरथायजाइड, तो हमने क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को 3 क्लोरो एनिलीन्स के साथ रिएक्ट कराया था। लेकिन हम इस रिएक्शंस में सबसे पहले क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसको हम 2,4-डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये जैसे कि बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड का एक स्ट्रक्चर है। तो इसके सेकंड पोजीशन पे हम एक क्लोरीन ग्रुप ले लेते हैं एंड जो फोर्थ पोजीशन पे है एक क्लोरीन ग्रुप ले लेते हैं। तो ये है 2,4-डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड। तो इसी को जब हम इन दोनों को क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2,4-डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड से एक हाइड्रोजन जो है ये क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड के OH के साथ रिएक्ट करके H2O के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है 2,4-डाइक्लोरो 5-क्लोरोसल्फोनाइल बेंजोइक एसिड। तो जब ये ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो
यहाँ पे 5 क्लोरोसल्फोनाइल ग्रुप जो है इसको हम यहाँ पे नाम देंगे। तो फिर से हम इसमें क्या करेंगे, एक अमोनिया जो ग्रुप है उसको ऐड कर देंगे। तो अमोनिया ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका फॉर्मूला होता है NH3। तो हम यहाँ से एक H को इस Cl के साथ रिएक्ट करके रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से HCl जो है वो रिमूव हो रहा है गाइस, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। जब ये H एंड Cl आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ये NH2 जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है जब Cl यहाँ से रिमूव हुआ तो ये NH2 जो है यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसको हम बोलते हैं 2,4 डाइक्लोरो 5 अमीनो सल्फोनाइल बेंजोइक एसिड। तो जब ये रिएक्शन हुआ तो हमको ये जो है प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ। तो फर्दर हम इसमें क्या करेंगे, फरफ्यूराइल एमिन्स जिसको हम बोलते हैं केमिकली फ्यूरेन टू आइल मेथेनामाइस, तो इसको हम जब इसमें ऐड करेंगे तो हमको अपना फाइनल प्रोडक्ट फुरासेमाइड जो है ऑब्टेन होगा। तो जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन एंड यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है आपस में रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे और हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट फुरासेमाइड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो गाइस ये था सिंपल सा सिंथेसिस ऑफ फुरासेमाइड्स। तो गाइस अब हम देखेंगे इसका सार। तो गाइस हमने इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो फार्माकोलॉजी में काफ़ी डिटेल से देखा है एंड इसका यूज़ भी उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आप इसका मोड ऑफ एक्शन एंड यूज़ जो है उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सार। तो गाइस यह है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लूप डायरेटिक्स। तो आप जितने भी लूप डायरेटिक्स में जो भी ड्रग्स होते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये सारे जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई देंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप से होता है, 5 सल्फोनामाइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड एंड सेकंड है 5 सल्फोमाइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। तो गाइस ये काफ़ी सिमिलर होता है, इसमें बस माइन्यूट डिफरेंस जो है इसमें होता है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर 1 को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर 1 में 1 पोजिशंस पे है कार्बोनाइल ग्रुप है एंड सेकंड पोजिशंस पे है यहाँ पे एमिनो ग्रुप है। देन थर्ड पोजिशंस पे हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है। देन यहाँ पे फोर्थ पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, जैसे कि Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, CF3 एंड फिफ्थ पोजिशंस पे यहाँ पे सल्फोमॉइल ग्रुप जो है वो रहेगा। देन यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्ट्रक्चर में 1 पोजिशंस पे वही हमारा सेम टू सेम कार्बोनाइल ग्रुप जो रहेगा। एंड उस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जैसे कि यहाँ पे तो एमिनो ग्रुप जो है इस सेकंड पोजीशंस पे था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये जो है थर्ड पोजीशंस पे रहेगा। तो गाइस ये दोनों स्ट्रक्चर में यही एक डिफरेंस है कि एक में सेकंड पोजीशंस पे रहेगा, एक जो है वो थर्ड पोजीशंस पे रहेगा। देन फोर्थ पोजीशंस पे जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, CF3, बेंजाइल, एनिलीन्स, तो ये सारे ग्रुप जो है इसके 4 पोजीशंस पे रहेंगे इसमें। एंड फिफ्थ पोजीशंस पे सल्फोमाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो गाइस ये था इसके स्ट्रक्चर्स 2 टाइप्स के। तो अब हम इसका सार देखते हैं। तो गाइस हम सबसे पहले देखते हैं इसका पोजीशंस वंस। कार्बोनाइल ग्रुप 8 पोजीशंस वंस। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पोजीशंस वंस पे रिक्वायर्ड होता है डायरेटिक एक्टिविटी के लिए, जैसे कि फुरासेमाइड्स हो गया एंड बुमेटानाइड्स। तो जैसे ये है स्ट्रक्चर ऑफ फुरासेमाइड। तो इसके आप स्टार्टिंग पोजीशंस पे देख रहे हैं, पोजीशन फर्स्ट पे ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अटैच है एंड बुमेटानाइट्स के स्ट्रक्चर में भी ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। एंड सेकंड पॉइंट है सम कंपाउंड विथ टेट्राजोल एंड सल्फोनामाइड ग्रुप इन प्लेस ऑफ COH रिटेन एक्टिविटी। तो हमारे कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें इस कार्बोनाइल ग्रुप के जगह पे ट्राई टेट्राजोल्स ग्रुप भी ऐड होते हैं, तो वो भी एक्टिविटी को रिटेन करके रखते हैं, जैसे कि एजोसेमाइड्स हो गया। तो गाइस ये एजोसेमाइड्स का स्ट्रक्चर है जिसमें टेट्राजोल ग्रुप जो है यहाँ पे ऐड है, तो ये भी इसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है। देन सेकंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन एट टू अमीनो ग्रुप। तो इसके सेकंड पोजीशंस पे हमने देखा था कि यहाँ पे जैसे कि ये जो है 2 अमीनो ग्रुप पे, तो यहाँ पे R की जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करके फरफ्यूराइल हो गया, फिनाइल हो गया एंड थाइइनॉल्स मेथाइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप जो है हमको पोटेंट कंपाउंड जो देते हैं। तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फरफ्यूराइल ग्रुप, तो जैसे कि फरफ्यूराइल है एंड सेकेंड है फिनाइल एंड थाइनाइल।
तो अगर हम इस R को सब्स्टिट्यूट करके अगर फर्फ्यूराइल ग्रुप उसको ऐड करते हैं तो उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, वो सबसे ज़्यादा पोटेंट कंपाउंड रहेगा। एंड देन सेकंड है फिनाइल ग्रुप। तो अगर हम R को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे फिनाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो है इस फर्फ्यूराइल के बाद सेकंड पोजीशन पे रहेगी। देन थर्ड है थाइनाइल ग्रुप। तो अगर हम R को सब्स्टिट्यूट करके इस थाइनाइल ग्रुप को ऐड करेंगे तो भी पोटेंट कंपाउंड रहेगा, लेकिन ये फर्फ्यूराइल एंड फिनाइल से थोड़ा कम पोटेंट रहेगा। तो इस जो है हमको फर्फ्यूराइल सब्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी पोटेंट कंपाउंड देगा। तो ये है इसका एक स्ट्रक्चर एजोसेमाइड। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, एक जो है फर्फ्यूराइल ग्रुप जो है ऐड किया है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फर्फ्यूराइल। तो देखिए आप, हमने यहाँ पे यही ग्रुप जो है ऐड किया है, तो ये हमको सबसे ज़्यादा पोटेंट कंपाउंड देता है। तो इसके स्ट्रक्चर है एजोसेमाइड। देन है सब्स्टिट्यूशन 8,3 अमीनो ग्रुप। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए आप कि इस 3 अमीनो ग्रुप पे अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसी भी वाइड रेंज ऑफ एल्काइल ग्रुप से, तो हमको पोटेंट कंपाउंड देखने को मिलता है, जैसे कि बुमेटानाइड्स। तो इस बुमेटानाइड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ एल्काइल ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये इसकी एक्टिविटी के लिए काफ़ी एसेंशियल होती है। देन 4 है सब्स्टिट्यूशन एट 4 पोजिशंस। तो सब्स्टिट्यूशन 4 पोजीशंस पे जैसे कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, CF3, बेंजाइल ग्रुप, एनिलीन ग्रुप, तो इन सब ग्रुप को ऐड करते हैं तो वो हमको पोटेंट कंपाउंड मिलता है। तो जनरली क्या होता है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्लोरीन से, CF3 से, एल्कोक्सी ग्रुप से, एनिलीन ग्रुप से, बेंजाइल ग्रुप से, बेंजॉइल ग्रुप से। तो जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है फुरासेमाइड्स हो गया, बुमेटानाइड्स हो गया। तो जैसे कि फुरासेमाइड्स का स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस ये है फुरासेमाइड का स्ट्रक्चर। तो इस फुरासेमाइड में यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप जो है वो ऐड है। तो ये है इसका एग्जांपल। देन अब हम देखते हैं इसका 5th पोजीशंस, जहाँ पे सल्फोमाइल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ सल्फोमाइल ग्रुप एट पोजीशंस 5th। तो सल्फोमाइल ग्रुप जो है वो 5th पोजीशंस पे डायरेक्टिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होती है। और इसमें जो भी नाइट्रोजन ग्रुप ऐड होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, तो ये जो नाइट्रोजन होता है वो अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐड नहीं होना चाहिए। तो वो जो है इसकी एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है। तो गाइस ये जो सल्फोमाइल ग्रुप है वो डायरेक्टिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इस ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, अगर या उसके जगह पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो है ऐड कर देते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो एबोलिश हो जाती है। देन 6 है एरोमेटिक रिंग प्रेजेंस। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये एक एरोमेटिक रिंग है। तो अगर हम इस एरोमेटिक रिंग को किसी भी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि हमने इस पर पायरिडिन रिंग के साथ इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये है इस पायरिडिन का स्ट्रक्चर। तो हमने इसी रिंग के साथ जो है इस बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे भी हमको पोटेंट कंपाउंड मिलती है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है ट्राइफ्लोसिन्स एंड टॉर्सिमाइड्स। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि हमने बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट करके पायरिडिन रिंग जो है वो ऐड किया है, तब भी हमको पोटेंट कंपाउंड मिलेगा। और इस स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं टॉर्सिमाइड्स में हमने जो है बेंजीन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पायरिडिन रिंग जो है वो ऐड किया है। तो गाइस ये था सिंपल सा सार ऑफ लूप डायरेटिक्स। तो गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।